दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। काशी के निकट एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम रामदास था। रामदास बचपन से ही बहुत संस्कारी और धर्मपरायण व्यक्ति था। वह प्रतिदिन स्नान करके पूजा करता, वेदों का अध्ययन करता और माता पिता की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानता था। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। सब कहते थे कि रामदास जैसा सच्चा और सीधा इंसान बहुत कम मिलता है। उसका जीवन शांत, सादा और भगवान की भक्ति से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि मन यदि एक बार भटक जाए तो अच्छे से अच्छा इंसान भी पतन की ओर चला जाता है। ऐसा ही हुआ। एक दिन रामदास किसी काम से जंगल की ओर गया। वहां उसने ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके मन को विचलित कर दिया। उस क्षण उसके भीतर काम, मोह और वासना ने जन्म ले लिया। धीरे धीरे उसका मन पूजा पाठ से हटने लगा। अब उसे वेद अच्छे नहीं लगते थे। अब माता पिता की सेवा बोझ लगने लगी थी। उसने अपना घर छोड़ दिया और एक पापमय जीवन की ओर बढ़ गया। समय के साथ रामदास ने हर वह काम किया जो एक ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए था। झूठ, धोखा, गलत संगति सब कुछ उसके जीवन का हिस्सा बन गया। उसी जीवन में उसे कई पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र से उसे बहुत प्रेम था। उसका नाम उसने नारायण रखा। हालांकि रामदास ने भगवान को भुला दिया था, लेकिन भगवान का नाम उसके घर में अब भी जीवित था। समय बीतता चला गया। रामदास बूढ़ा हो गया, शरीर कमजोर हो गया और एक दिन वह समय भी आ गया जब मृत्यु उसके द्वार पर खड़ी हुई थी। रामदास अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। सांस टूट रही थी। चारों ओर अंधकार सा छा गया। अचानक उसके सामने भयानक रूप वाले प्राणी दिखे। काले शरीर, डरावनी आंखें और कठोर आवाजें। वे यमदूत थे। यमदूत रामदास को पकड़ने आए थे। उसे अपने साथ यमलोक ले जाने के लिए आए थे। रामदास डर गया। जीवन भर किए गए पाप उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसी समय उसे न पूजा याद आई, न दान, न धर्म। बस उसके मन में एक ही विचार आया, मेरा बेटा नारायण। और उसी भय और पीड़ा में रामदास ने पूरे बल से पुकारा, नारायण 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 नारायण। जैसे ही यह नाम उसके मुख से निकला, अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। यमदूत रुक गए। उस प्रकाश के बीच अत्यंत शांत और तेजस्वी रूप वाले विष्णुदूत प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर करुणा थी और शरीर में दिव्य तेज झलक रहा था। विष्णु दूतों ने यमदूतों से कहा, इस आत्मा को छोड़ दो, इसने भगवान नारायण का नाम लिया है। यमदूत चकित रह गए। उन्होंने कहा, इसने तो जीवन भर पाप किए हैं, यह नरक का अधिकारी है। विष्णु दूतों ने उत्तर दिया, भगवान का नाम चाहे जानकर लिया जाए या अनजाने में, वह सभी पापों को नष्ट कर देता है। जिसके मुख से नारायण का नाम निकले वह यमराज के अधिकार से भी मुक्त हो जाता है। तभी यमदूत लौट गए। रामदास की आंखें खुली रह गई। वह बच गया। इस घटना ने उसका जीवन बदल दिया। उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया कि अब वह शेष जीवन केवल पश्चाताप और भक्ति में बिताएगा। रामदास ने सब कुछ त्याग दिया। वह हरिद्वार चला गया, गंगा के तट पर तपस्या की, भगवान विष्णु का स्मरण किया। अब वह जान चुका था कि भगवान कभी किसी को त्यागते नहीं हैं, इंसान ही भगवान को छोड़ देता है। अंत समय आने पर रामदास शांत था, उसका मन निर्मल था और इस बार जब उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ा तो कोई भय नहीं था। कहा जाता है कि रामदास को मोक्ष प्राप्त हुआ, उसकी आत्मा भगवान में विलीन हो गई। तो दोस्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है
कि भगवान का नाम अंतिम समय में भी मुक्ति दे सकता है, लेकिन यदि जीवन रहते भक्ति कर ली जाए तो जीवन और मृत्यु दोनों ही सुंदर हो जाते हैं।